हरियाणा की नारनौंद विधानसभा सीट से विधायक जस्सी पेटवार ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा में खूब जोर शोर से किसानों का मुद्दा उठाया। उन्होंने फसल मुआवजे को लेकर कई सवाल भी किए। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा और किस तरह का हंगामा सदन में हुआ। जस्सी पेटवार जी ने सवाल पूछा है कि नारनौंद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के 20 गांवों में हाल ही में बरसात के मौसम के दौरान जलभराव की जो स्थिति हुई है, क्या सरकार उसका सर्वे कराकर मुआवजा देने का काम करेगी? तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। श्रीमांजी उपमंडल के 18 गांवों के प्रभावित किसानों को भारी वर्षा जलभराव के कारण खरीफ फसल 2025 में जो नुकसान हुए हैं उनको 31/8/2025 को पोर्टल खोल दिया गया है और 18 गांव बासपुर, अकबरपुर, बास बादशाहपुर, बास खुर्द बिजान, बास आजम शाहपुर, खरबला, पाली, पेटवाड़, नीसर, बड़ाला, सिंगवा खास, मदनहेड़ी, पूठी समेन, बड़ छप्पर, मोहला, भकलाना, उगलाना, धर्मखेड़ी, 18 घुसकनी, ये 18 गांव हैं। टोटल इनका जो है पोर्टल खोल दिया गया है। जो लोगों को इसे सर्वे कराया जा रहा है और 15 सितंबर के बाद इसका सत्यापन करने के लिए सरकार की जो है, अक्सर 15 सितंबर के बाद इसका सत्यापन होता है, जो होगा उनका मुआवजा दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसी पे कई सवाल खड़े होते हैं। एक तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें कुछ गांव छूट गए हैं और मैंने जो सरकार को जो ज्ञापन सौंपा था उसमें उनकी पूरी डिटेल्स भी है, वो भी ऐड करें। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जिस पोर्टल की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कल भी एक सवाल इस सदन में पोर्टल को लेके उठा था, पोर्टल की विश्वसनीयता को लेके उठा था। ये देखिए अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इसको जरूर पढ़ें। फसलें जल भराव से खराब, ई क्षति पोर्टल पर ऑप्शन केवल आग का, यानी फसलें तो हमारी जलमग्न हुई है और आपका जो पोर्टल है वो कह रहा है कि भाई हम तो केवल आग का नुकसान ले सकते हैं। ये आपके पोर्टल की एक मिनट जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए। ये आपके पोर्टल की विश्वसनीयता है। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, आप अपना सवाल रखो। अखबार की कटिंग से सवाल इसी पोर्टल पे बोल रहा हूं जी। सवाल पूछो। यही तो मेरा सवाल है जी कि आप सरकार कैसे इसका जवाब दे सके। जी बिल्कुल, मुझे भाषण नहीं, मैं बोल रहा हूं जी। यही तो मेरा सवाल है कि सरकार किस तरीके से किसान को मुआवजा देगी। जी मंत्री जी, ये जो अखबार की कटिंग है, कोई ऑथेंटिक कटिंग नहीं है। पता नहीं विधायक जी किसकी कटिंग दिखा रहे हैं, लेकिन मैं ऑन द फ्लोर एक जिम्मेवाराना तरीके से बताना चाहता हूं। पोर्टल को अभी चेक कर ले। पोर्टल के ऊपर जल भराव की स्थिति का और किसानों ने उसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है, वो भी दिखा देंगे। और आज ही नहीं कर दिया, कई दिन पहले किया होगा, जो आज उस पर दिखाया जा रहा है। और जो ये पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल की सत्यता पर किसी भी चीज में ह्यूमन एरर भी आता है, मैकेनिकल एरर भी आता है, वो तो ठीक है, लेकिन उसको डिस्कार्ड कर देना ये जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इसको जरा सोच समझ के रिकॉर्ड किया जाए। ये दैनिक भास्कर अखबार है जी, इस पे मुकदमा करो। गलत जानकारी अगर ये दे रहा है तो दूसरा प्रश्न करो। जी मैं भास्कर अखबार पढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपका कोई प्रश्न है तो करो, मैं क्वेश्चन मंत्री जी से कर रहा हूँ जी। सरकार के पास एक ऐसा सैटेलाइट है जो जब किसान पराली जलाता है तो एक ऐसा सैटेलाइट है जो एग्जैक्ट किला नंबर की जानकारी दे देता है कि एक बार उनको अपनी बात रखने दो। एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मेरी तो एक बार उनको अपनी बात रखने दो। मैं बोल रहा हूं, अपनी बात पूरी करो। सरकार के पास सैटेलाइट है जिससे पराली का भी पता चल जाता है कि कौन से किला नंबर की पराली किसान ने जलाई है, ताकि उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। और मेरी फसल मेरा ब्यौरा आपका ही है, आपका नहीं सरकार का। मेरी जी बिल्कुल सॉरी, मैं आपका भी है, मेरा भी है। एक सरकार की एक स्कीम है जी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा। सरकार ऑनलाइन पेमेंट डालती है, तो क्यों ना जब मुआवजे देने की बात आती है, जब फसलों की खराबे की बात आती है, तो या तो वो सैटेलाइट लागू किया जाए, या आपके पास जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा से आप ऑनलाइन पेमेंट डालते हो, तो उससे ऑनलाइन पेमेंट से आप पिछले 3 साल का आंकड़ा उठा लीजिए कि किसान को कितनी फसल हुई है। 3 साल के वो आंकड़े के हिसाब से आप उसको मुआवजा दे दीजिए, ताकि किसान को मुआवजा मिल सके। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।